सोनम हवाला कारोबार में शामिल है और उसके बैंक खाते में 30 से 40 लाख रुपए जमा है। वजह है कि उसका भाई गोविंद इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम का परिवार उसकी जमानत के लिए शिलांग में वकीलों से बातचीत कर रहा है। इस बीच सोनम ने जेल से गुजरात के एक व्यापारी से मिलने की मांग भी की है और कहा यह भी जा रहा है कि व्यापारी उसके भाई गोविंद रघुवंशी का बिजनेस पार्टनर है। विपिन का कहना यह है कि गोविंद को डर यह है कि अगर सोनम ज्यादा दिन जेल में रही तो वो पैसा डूब सकता है। विपिन ने यह भी कहा, दावा किया बल्कि, कि गोविंद खुद हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब इन आरोपों को लेकर हमने गोविंद से बात करने की कोशिश की। फिर गोविंद से जब किसी तरह से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आप G9 पॉइंट पे बात करो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सत्य का साथ दो, मैं भी सत्य के साथ हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं मैंने कोई वकील नहीं करा है। मैं कल भी बोल रहा था मैंने कोई वकील नहीं करा। आज आपसे मिथिलेश जी मैं बात कर रहा हूं 25 जुलाई को लगभग मैंने विपिन जी से 20 जुलाई को बात करी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उसमें मैंने बिल्कुल सीख के बोला है कि विपिन जी आप गलत समझ रहे हैं, मैंने वकील नहीं करा। और आज 25 जुलाई को मिथिलेश जी आपसे ही बोल रहा हूँ वकील नहीं करा। उससे आगे किसी को कुछ समझना है तो वो समझ सकता है, जिसको सोचना है उसकी सोच मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल करे, वो जो तो करना है वो करे। आप शिलांग मुलाकात किससे करने गए थे? मैं शिलांग मुलाकात करने गए ही नहीं था। ये सब चीजें अफवाहें फैलाई जा रही है और अगर मैं शिलांग मुलाकात करने गया था तो इसका प्रूफ अगर कोई दे सकता है तो उस पे दे दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं मतलब मैं तो सब चीजें सरेंडर करने को तैयार रहूंगा कि हाँ भैया मैंने भी ये गुनाह करा है। बता दो, आप सबूत दो। आप तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं गोविंद जी कि आपने मीडिया से दूरी क्यों बना ली? आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहते जो आरोप आप पर लग रहे हैं? मीडिया से दूरी बना ली है। देखिए, मीडिया को जो भी बयान देते हैं उसके क्वेश्चन रिवर्स में मेरे पास कुछ और आ रहे थे। चीजें मैं कुछ और बोल रहा था, बैटिंग कुछ और चल रही थी मीडिया चैनल पे, इसलिए मैंने मीडिया से दूरी बना ली है। और मीडिया के थ्रू भी कोई फैसला होगा नहीं, फैसला जज दे रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। फाइल जिस दिन भी पेश होगी मेरे को उसकी अपेक्षा रहेगी कि जो भी सरकार फैसला करेगी वो सही करेगी। तो मैं तो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर किसी को सरकार के खिलाफ जाना है तो जा सकता है। जो आरोप आप पे लग रहे हैं उसके सवालों को जवाब तो देंगे आने वाले समय पे? बिल्कुल, आने वाले समय में जब भी ऐसा लगेगा कि अभी आरोप बढ़ गए हैं और ये सब चीजें हो गई है, जिस दिन चार्जशीट पेश हो जाएगी मैं उसके दूसरे दिन सभी मीडिया कर्मी को सवाल का जवाब दूंगा और एक एक सबूत के साथ दूंगा। क्योंकि जितना भी झूठ बोला जा रहा है, कंटिन्यू झूठ बोला जा रहा है चैनलों पे कि गोविंद शिलांग गया है, गोविंद का गुजरात में व्यापार है और गुजरात से बात कर रहा है, ये मतलब जो भी जितना भी है अभी जितना भी चैनल पर बोला जा रहा है वो सब झूठ बोला जा रहा है। मगर उनको ऐसा लगता है, राजा के परिवार को ऐसा लगता है कि उनको झूठ बोलने से दोषी को सजा मिल जाएगी तो वो बोल सकते हैं। मैं उनके साथ हूँ, मगर मुझे बता के तो करें। वो तो मुझे ही दोषी बना रहे हैं। तो अगर मैं भी दोषी हूँ तो मेरे नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो मेरे पे कार्रवाई करा सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप FIR दर्ज करा सकते हैं? करा सकते हैं, उनका मालिकाना हक है। मैं उनके हाथ पे क्यों बोलूं कि आप FIR दर्ज मत कराओ? मैंने अगर जुर्म करा है आप FIR दर्ज कराओ। मैं हर चीज का जस्टिफिकेशन देने को तैयार हूँ। तो मैंने गुनाह करा है तो मुझे सजा दिलवाओ। राजा की माँ तो कह रही हैं कि आपने भी विश्वासघात कर दिया। जब आप आए थे बेटे बनकर आए थे, अब आपने उनका साथ छोड़ दिया है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी है। मैंने आज तक विपिन जी से जो भी बात करी है मैंने हमेशा बोला है कि विपिन जी आपको बताओ कहाँ सपोर्ट चाहिए। उन्होंने जो भी सपोर्ट मांगा है आज तक सपोर्ट मिला है, जो नहीं मांगा वो नहीं दिया। जो सपोर्ट मांगा है वो बिल्कुल मेरी तरफ से 100% मिला है, 200% मिला है। उनने अगर मेरे को एक फोन पे, मैं 20 जुलाई तक मैंने उनके एक एक फोन उठाए हैं, एक एक मिनट में फोन उठाए, एक एक रिंग में फोन उठाए कि हाँ विपिन भाई बताओ क्या काम है। जब उनने मीडिया में झूठ बोलना चालू करा उस दिन से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनका फोन भी नहीं उठाऊंगा। आपका बिजनेस पार्टनर कौन है जिनसे सोनम जेल से बात कर रही है? अरे बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब झूठ है। बिजनेस पार्टनर मेरे तो 4-5 है, मैं किसका नाम बोलूं आपको? मतलब ये कौन बता रहा है? अगर इसका बयान कौन देता है? क्या इनका कोई बंदा जेल के अंदर है? क्या इनने किसी को पैसा खिला के पूछा है? कि कौन बता रहा है इनको कि जेल से सोनम कहाँ बात कर रही है? अमेरिका बात कर रही है कि फॉरेन बात कर रही है कि गुजरात बात कर रही है कि इंदौर बात कर रही है? कौन बताता है इनको? अच्छा, कोई चीजें मेंटेन है? कोई मतलब कहीं पे पूछा पाछी करी है? कुछ रिपोर्ट लिया है इनने?
और इन सबके बाद विपिन भावुक हो गए और बोले कि सोनम हमारे घर में बस 4 दिन रही, लेकिन मेरे भाई को उसने मार डाला। अब मैं उससे मिल भी नहीं सकता, वरना मेरी आत्मा जल जाएगी। उन्होंने बताया कि वो शिलांग के सोरा इलाके में राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करके आए हैं, जहां राजा का शव मिला था। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए विपिन ने कहा कि सोनम पहले ही कह चुकी थी कि अगर तुम मेरी शादी राजा से करवाओगे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। इसके बावजूद पुलिस ने उसके परिवार से सख्ती से पूछताछ नहीं की। हत्याकांड में अभी तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से लोकेंद्र तोमर, बलबीर और शिलोंग जेम्स की जमानत हो चुकी है, जिसका परिवार ने विरोध किया। राजा के परिजनों ने इस पर नाराजगी भी जताई और आरोपियों को जमानत का विरोध करने के लिए और साथ ही नार्को टेस्ट की मांग करने के लिए विपिन रघुवंशी इस वक्त शिलोंग में हैं। हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए वो यहां पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर शिलोंग जेम्स की जमानत रद्द करवाने की अपील करेंगे। और विपिन रघुवंशी का यह कहना है कि राजा रघुवंशी की आत्मा अभी भी भटक रही है, क्योंकि उसे धोखे से मारा गया और यही कारण है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए यहां पूजा पाठ करवाया गया। दरअसल राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ था 4 जून को इंदौर में, और देहांत के बाद जो बाकी विधियां होती हैं या जो अनुष्ठान होते हैं परिवार ने पूरे किए थे। लेकिन परिवार का और विपिन का यह मानना था कि जहां से राजा का शव बरामद हुआ, या यूं कहें कि जहां उसकी हत्या की गई, उस जगह पर उसकी आत्मा की शांति के लिए और अपने मन की शांति के लिए भी ये पूजा करवाई गई है। शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। देश में चर्चित हत्याकांड की जांच में पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद सोनम की गतिविधियां भी अब तेज हो गई हैं। अब सभी आरोपी खाने के समय कुछ समय उन्हें दिया जाता है बात करने के लिए। राज की जो बात करें तो राज अपने साथियों से बात भी करता है। जेल मैन्युअल के हिसाब से आरोपी सोनम अपने इंदौर में रहने वाले परिवार से कुछ मिनट फोन पर बात कर सकती है, और दबी जुबान में इस बात की पुष्टि जेल अधिकारी भी कर चुके हैं। और यह बात भी सामने आई है कि सोनम ने जेल प्रबंधन के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें पिता देवी सिंह, भाई गोविंद सिंह से जेल में मिलने की इच्छा भी जताई गई थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने जो चिट्ठी प्रबंधन को दी थी, उनमें गुजरात में रहने वाले बिजनेस पार्टनर से मिलने की भी इच्छा जाहिर की गई। हालांकि अब तक सोनम से मिलने कोई पहुंचा नहीं है। सूत्रों की माने तो महिला जेल में बंद सोनम की गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। उसे अब किस केस में आरोपी राज रघुवंशी और अन्य से बातचीत के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये बात भी सामने आई है कि आरोपी राज, उसके 3 साथी को प्रबंधन ने अलग अलग वार्ड में रखा, लेकिन खाने का समय तय होता है या सभी कैदी एक स्थान पर नजर आते हैं। इस दौरान कैदी एक दूसरे से बात भी करते हैं। राज भी अपने साथियों से बात करता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विपिन नार्को टेस्ट की मांग को लेकर शिलोंग गए हैं, तो वहीं वकीलों के जरिए कोर्ट में वो इस पर अर्जी भी लगाएंगे। दरअसल हाल ही में इस पूरे मामले के 3 सह आरोपियों को जमानत मिलने के बाद से परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया, और वे शुरू से कहते आ रही हैं कि इस पूरे मामले में राजा की हत्या की मुख्य वजह अब तक सामने क्यों नहीं आ पाई है। ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं है। हत्या के बाद सोनम देवास नाका स्थित किराए के फ्लैट में रुकी हुई थी और हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य यहां पर मिले थे। साक्ष्यों को नष्ट करने के मामले में शिलांग पुलिस ने प्रॉपर्टी एजेंट शिलोंग जेम्स, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र और चौकीदार बलबीर को गिरफ्तार किया, और हाल ही में तीनों सह आरोपी जमानत पर छूट गए हैं। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए विपिन ने कहा कि सोनम पहले ही कह चुकी थी कि अगर तुम मेरी शादी राजा से करवाओगे तो ये सब तो होगा ही। बहरहाल अभी स्थिति ये है कि विपिन शिलांग में हैं। अब वो वकील हायर करेंगे, अर्जी लगाएंगे। कोर्ट में क्या होगा इसके लिए करना होगा कुछ और इंतजार। नमस्कार।